मैं हूँ बिहारी सागर और आज हम बात करेंगे हमारे बिहार में जो रिसेंटली में जो हमारे जनगणना हुई और 2 अक्टूबर को पब्लिक किया गया और हमें बताया गया कि हमारे देश में कौन सी जाति है और कौन सी जाति नहीं है। तो कुछ ऐसे मुद्दाओं पर हम लोग बात करेंगे जो हम आम पब्लिक की सोच है, और ना ही मैं यहाँ पे कोई ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि ग्राफ दिखाने वाले बहुत लोग हैं। हम लोग कुछ मुद्दा है जिस पे बात करेंगे और खुल के बात करेंगे। क्या जनगणना करना आज के टाइम में सही है? क्या हम अपने टीचरों को जो जनगणना में फंसा के रखते हैं वो सही है? ये सब मुद्दाओं पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि हमारे बिहार में रिसेंटली में जो 2 अक्टूबर को जनगणना हुआ, जनगणना के बाद जिसमें पता चला कि ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है, और इससे क्या होगा कि अब बीजेपी को प्रेशर पड़ेगा। बीजेपी ये सोचेगी कि अब ये अलग अलग जो जातीय पार्टी है उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इससे बीजेपी बहुत दबाव में आएगा। मगर ये सब चक्कर में हम लोग ना पड़ के, पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़ के, हम लोग सरकार से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि आप जो जातीय जनगणना में इतना पैसा लगाए, वो पैसा क्या सर आपका घर का था? आपके घर का पैसा था कि जो आपने जाति जनगणना में इतना पैसा लगा के और इतने पैसे को बर्बाद किया? जाति जनगणना करके हमें मिला क्या, हम ये जानना चाहते हैं। उससे हम आम जनताओं का प्रॉफिट क्या है? क्योंकि बिहार के जो लोग हैं उनको प्रॉफिट दिखाई देगा, हमको पता है। क्योंकि वहां के जो भी माइंडसेट है उनको जाति का माइंडसेट है कि मैं पंडित हूं तो जाति जनगणना में मेरा पंडित में नाम जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि कुछ लोग इसलिए पैदा हुए कि जनगणना में जाए, तो ऐसे ही कुछ हमारे बिहार के कुछ लोग हैं जो वही सोच है कि मेरा जनगणना में नाम चला जाए, मैं एक बार में पता चल जाऊं कि हाँ मैं इस जाति से हूं। मगर ये सोच हम लोग चेंज करके कुछ रियलिटी पे बात कर सकते हैं। हम लोग सरकार से पूछ सकते हैं, सर आपने जो करोड़ों का खर्चा किया, वो कहीं आप स्कूल, कोई अच्छे कामों में, आज कितने बिहार में बाढ़ क्षेत्र है, कितने पिछड़े लोग हैं, उनको दे सकते थे। मगर नहीं, हमारी सरकार क्या चाहती है, ये पता करना कि ओबीसी क्या है, जनरल क्या है। इनका माइंडसेट अभी इसी में चल रहा है। आप एक बात याद रखिएगा, इसमें जो पैसा गया है वो आम जनताओं का गया है, ना ही इनका कुछ गया है और ना अलग पार्टी का कुछ गया है। इनसे प्रॉफिट अगर होगा तो या तो बीजेपी को होगा, या तो जो वहां की पार्टी होगी वो जो लड़ रही होगी उनको होगा। हमारा प्रॉफिट क्या है? कुछ नहीं। और इसमें जो जनगणना जब होता है तो हमारे टीचरों को दिन रात सुबह शाम भगाते रहते हैं। क्या? तो आप घर घर जाइए, जनगणना करिए। आप ये बताइए कि एक तो बिहार में हमारे ऐसे ही टीचर कम हैं, उसमें से आप क्या कर रहे हैं? टीचरों को लगा रहे हैं जनगणना पे, और जनगणना सुबह शाम करवा रहे हैं। और नीतीश बाबू से मैं पूछना चाहता हूं कि सर आप किस तरह के हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के सीएम हैं? सर आपका जो हाल है, सर आप सीएम बनने लायक नहीं है सर। अभी का टाइम में आपको आज के टाइम में बिहार में ये देखना चाहिए कि गुंडागर्दी कितना हो रहा है। मैं खुद बिहार से हूँ, मगर बिहार में मेरा आईटी सेक्टर नहीं है जिसमें मैं जाके जॉब कर पाऊँ। वहाँ पे बेरोजगारी इतना है कि लोग वहाँ पे काम करने के लिए जगह नहीं है। वहाँ पे रंगदारी चल रहा है, धड़ल्ले से वहाँ पे दारू बेचा जा रहा है, अनलीगल दारू बेचा जा रहा है। मतलब धड़ल्ले से जो पहले का यूपी था, आज के टाइम में वो बिहार बनते जा रहा है। मगर वहां पे आज के टाइम में भी लोग को और नेताओं को ये जरूरी है कि वहां जनगणना हो जाए और जनगणना में धड़ल्ले पैसा बर्बाद करें। मगर क्या है ना कि हम बिहार के लोग ऐसे ही हैं। इसमें कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे अरे बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, मगर सर हम लोग फंसते जा रहे हैं सब चीजों में। एक दिन ऐसा फंसेंगे ना कि हम लोग निकल नहीं पाएंगे। आज बिहार पीछे है तो सिर्फ इसलिए पीछे है कि वहां जाति में बटा हुआ है। चलिए जाति की जनगणना हुआ, मैं मानता हूं, तो जाति जनगणना में आपने हिंदू मुसलमान का जनगणना क्यों नहीं किया? आपने क्यों पिछड़ा जाति और निचला जाति? जाति तो आप ही बांट रहे हैं ना सर, हम लोग तो नहीं बांट रहे हैं। जाति बांटने का काम तो आप ही ने स्टार्ट किया है ना। अब फिर आप आएंगे और बोलेंगे सब कोई एक है, तो या तो सब कोई एक है या तो हर जाति अलग है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। सबका साथ सबका विकास नारा लगता है, यहाँ पे जनगणना चल रहा है जिसमें इनको कोर्ट ने भी मना किया था जनगणना करने के लिए, तब पर भी इन्होंने जनगणना किया और उसके बाद इन्होंने पैसा बर्बाद किया। और बर्बाद इसलिए किया कि इन्हें पता चल सके कौन कौन सा जाति है।
आज बिहार में, मगर इनको इनसे फर्क नहीं पड़ता कि हाँ देश में हमारे बिहार में कितनी युवा बर्बाद हो रहे हैं और कितने आज के टाइम में वहां पे गुंडागर्दी हो रहा है, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। बिहार में आज शराबबंदी हुआ, चलिए शराबबंदी होकर वहां फायदा क्या हुआ, ये भी तो पूछ सकते हैं सीएम से। नाम का शराबबंदी आज बिहार में है, धड़ल्ले से वहां दारू बिक रहा है। रिसेंटली में आपको पता होगा मशरक में क्या हुआ था, 30 से 40 आदमी मर गए थे, मगर वहां पे उस सब चीजों पे हमारे सीएम को ध्यान नहीं है। हमारे सीएम को ध्यान है तो जातीय जनगणना। जातीय जनगणना से इनको क्या मिलेगा, जरूर हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं वो जरूर इनसे एक बार पूछे कि सर ये जातीय जनगणना से हमें मिलेगा क्या। एक लॉलीपॉप की तरह हमें आरक्षण दे दिया जाएगा, और जिन लोगों को लगता है आरक्षण सही होता है, मेरे को नहीं लगता आरक्षण सही होता है। जो चीज लड़के अब वहां पहुंचने में मजा है ना, वो आरक्षण लेके पहुंचने में मजा नहीं है। चलिए आप आरक्षण दे ही रहे हैं तो सब कोई को दे दीजिए आरक्षण। क्यों आज हिंदुओं में और हमारे राजपूतों में क्या गरीब लोग नहीं है? उसमें कोई ऐसा नहीं है जो लो कास्ट है, जो कम पैसा कमा रहा है, तो उनको भी आप आरक्षण दीजिए ना। आप कैसे किस तरह से आप मान लेते कि ये इंसान बड़ा है वो इंसान छोटा है? जाति सर, मेरा मानना है ना कि आज बिहार में जाति लोगों ने कम और नेताओं ने ज्यादा बांटा। हमारे जो सोच है ना, बहुत घटिया सोच है हमारे बिहार की। मत तब पर भी हम नहीं मानेंगे, तब पर भी हमको लगता है कि नहीं, ये जितने भी हमारे पार्टी है यही हमारे सब कुछ है। ये पार्टी ने आपको दिया क्या आज के टाइम में यहाँ पे बिहार में? रिसेंटली में पुल गिर रहा है, इतने सारे पुल गिर रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है। मैं बिहार से आके यहाँ कमा रहा हूं, ये मुद्दा नहीं है। कि वहां पे नौकरी की नहीं है कि हमारे युवा बाहर जा रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है। मगर इनका मुद्दा एक ही है, जाति जनगणना। तो हमारे जो सीएम साहब है नीतीश कुमार, उनसे मैं तो इतना बड़ा इंसान नहीं हूं, मगर उनसे सवाल जरूर है मेरा कि सर आप ये जो जाति जनगणना करा रहे हैं उससे आपको मिलने वाला क्या है, जरूर पब्लिक में आए और बताए। जो करोड़ों का खर्चा किए उसका हिसाब दे हम आम पब्लिकों को। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में आज तक ना कॉल सही से है, ना लाइट सही से है, ना वहां का बिल्डिंग सही से है। कब बिल्डिंग गिर जाए नहीं पता है। मगर आपको क्या जरूरी है? जातीय जनगणना। आप बढ़ाएंगे बिहार को। मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर जितना एक्सपीरियंस मेरा है, हम लिख के देते हैं कि बिहार आज से सब राज्यों से 20 से 30 साल यहां से पीछे है, ना कभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम वहां पे राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी इसी में लटके हुए हैं। जितने नेता भी हैं उसी के लटके हुए हैं, उन्हीं का पैर छू के। तो आज भी समझ जाइए, ये राजनीति से उठ के और कमाने पर ध्यान दे, और कमा के जो हम लोग घर चला ले उसी में बड़ा बात है। या नेताओं का चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो नेताओं ने जो पैसा खर्चा किए अपने घर के लिए किया है, हमारे लिए नहीं किया। एक बात याद रखिए, ये जो जनगणना में जितना भी पैसा खर्चा हुआ ये नीतीश बाबू अपने लिए किए और इनकी पार्टी अपने लिए की। इसमें किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला। आज आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। अगर फायदा होना होता बिहार को तो आज बिहार इतना पीछे नहीं रहता। तो जय हिंद, जय भारत।